सीमेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अनूप जी का सवाल है, सीमेंस में और फॉल आ सकता है क्या? क्या और गिरेगा हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कारण? तो इनकी नज़र खुद ही है कि हाँ, वैल्यूएशन ज़्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि 10 शेयर इनके पास हैं, 6 महीने से रखे हुए हैं और 55-75 का इनका खरीदने का भाव है। यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले हनीवेल का एग्जाम्पल लेके समझाया था, और वही आप एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, सेम। ओके, तो जब सेक्टर में टेलविंड होता है ना, तो 17 के भी रिटर्न ऑन इक्विटी पे आपको 100 टाइम्स वैल्यूएशन मिल जाता है, जो कि एब्सोल्युटली बहुत हाई है, उतना मिलना ही नहीं चाहिए। 35-40 टाइम का भी मिल गया तो बहुत है। अब जब सेक्टर में हेडविंड आएगा तो फिर 100 टाइम थोड़ी चलेगा, 80 टाइम भी नहीं चलेगा, ये सब 50-60 टाइम वाले होने चाहिए। तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे महंगा ही लगता है। एवरेज देखा जाए तो 60 टाइम के आसपास अगर ये रहे तो सेफ बनता है, उसके पहले थोड़ा सा सेफ नहीं बनता है। 60 टाइम इसलिए भी कि एमएनसीज में उतना दे सकते हैं, अदरवाइज तो वैल्यूएशन ज़्यादा है। और अभी लगता है इंतज़ार करना चाहिए जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो। फिलहाल कोई ऐसा है नहीं डेटा पैरामीटर्स जिसे देख के कह सकें ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज होने का वेट करना चाहिए, तभी कोई व्यू बनाना चाहिए। जी, लेकिन इनकी एक कहानी समझ में नहीं आई। इनकी मतलब सितंबर तिमाही में ऐसा क्या होता है कि हर साल सितंबर में इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी बढ़ती है? जी। हुँ। सितंबर में ऐसा ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं है राजीव जी। सितंबर में और इन्होंने लेकिन ये एक ट्रेंड दिख रहा है आपके पास कि सितंबर 2021 के बाद दिसंबर 2021 में सेल्स एकदम से घटी है, फिर बढ़ना शुरू करती है, सितंबर तक बढ़ती है, फिर दिसंबर में घट जाती है, फिर अगले साल वही कहानी है। ये तो हर साल की कहानी बन रही है कि इनका पीक सितंबर में हर साल बन रहा है। सितंबर में नहीं, ऐसा है नहीं राजीव जी। मुझे लग रहा है इनका ग्रोथ कहीं पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, इनको पहले ईयरली ग्रोथ पे, अच्छा सॉरी मैं ईयरली ग्रोथ पे था। ओके, सितंबर टू सितंबर 11 4 नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं ट्रेंड दिख रहा है जी। 10%, 15%, 20% इस रेंज में कभी भी ग्रोथ जा रहा है। नहीं, आप और देखिए ना वो उस सितंबर 2023 की तिमाही में इनकी 5800 करोड़ की सेल्स थी। दिसंबर हुँ, वाले में 4800 रह गई। उससे पहले आप देखिए सितंबर 2022 में ओह! 46-57 का, दिसंबर में 40-15 का। हाँ, होगा कोई ट्रेंड, वो तो नहीं पता मुझे राजीव क्यों है। कोई सीज़नैलिटी है इनके बिज़नेस में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, कोई सीज़नैलिटी है इनका। नहीं, कुछ वैसा लगता तो नहीं है, कोई सीज़नैलिटी वैसे। जी, लेकिन फिलहाल चार्ट तो मतलब गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। कहाँ रुकेगा? नहीं, अभी वही कह रहा हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल का वेट कीजिए, एटलीस्ट 6200 के ऊपर क्लोज़ का वेट कीजिए और फिर रिव्यू करते हैं, बिकॉज़ ट्रेंड अभी डाउन है, काफ़ी डाउन हो जी, सकता है, क्योंकि डेटा अभी ठीक नहीं है। ओके। हो और ये हो सकता है अभी 55-75 इन्होंने ताज़ा-ताज़ा खरीदा है क्योंकि 6 महीने शायद ये रुक सकते हैं। तो फिर अगर अभी ताज़ा-ताज़ा खरीदा है तो मतलब गिरते हुए में खरीदना ठीक पड़ा क्या? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि सेक्टर पोज़ीशनिंग ऐसी है और 70 टाइम नहीं 80 टाइम चल रहा है ना? 80 टाइम, जी, लगभग 70 टाइम लगभग के नीचे में रिस्क कंटेन हो सकता है, तो उसके लिए भी 15% का तो डाउनसाइड बनता है ना। तो 15% का क्लोज़ है 5580, तो मतलब 5000 के नीचे कहीं रहेगा तो शायद धीरे-धीरे कुछ मामला समझ में आएगा। 5000 के ऊपर तो नहीं समझ में आया। हालाँकि मैं तो यही कहूँगा कि जब तक गिर रहा है तब तक इससे बाहर रहिए। फ़ेवरेबल सेक्टर में रहता तो कुछ ओपिनियन दे सकता था मैं आपको। ज़्यादा जी, से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि राजीव जी का फ़ेवरेट मैं रिट्रेसमेंट डाल के देख सकता हूँ, जो कि 5000 के आसपास एक सपोर्ट बनता है। तो वहाँ से रिवर्सल हुआ है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। जी। आपने कहा रिट्रेसमेंट तो रिट्रेसमेंट डाल ही दिया फिर, तो परफेक्ट जगह है 5100 के आसपास। हुँ। हाँ, लेकिन लेकिन अगर सेक्टर टेलविंड रहता और वैल्यूएशन ठीक रहता, तो यहाँ से कुछ प्रीएम्प्ट किया जा सकता था। अभी वेट करना चाहिए सेक्टर में। जी,
क्योंकि अभी तो 20 डे मूविंग एवरेज भी पार नहीं हुआ है, कोई ऐसा हुँ, लोअर हाई, लोअर लो वाला पैटर्न भी नहीं टूटा है, तो ट्रेंड रिवर्स होने का तो कोई संकेत अभी नहीं है। नहीं अभी कुछ नहीं।